एक मित्र ने पूछा है कि मुझे ध्यान का कोई गहरा अनुभव तो नहीं हुआ है, क्या बिना अनुभव के भी संन्यास लेना उचित होगा अथवा नहीं होगा? क्या हमारे पारिवारिक जीवन पर इसका कोई असर पड़ेगा? अब देखें, दोनों चीज़ें हैं। संन्यास लेने की इच्छा है और बचने के लिए 2-3 तर्क भी दे दिए हैं। अब आप किसको मौका देते हैं? भीतर एक भावना पैदा हुई है संन्यास लेने की, अर्थात ध्यान के अनुभव में जाने की। अब तर्क क्या आ रहा है कि ध्यान का अनुभव तो हुआ नहीं। जब हमको तैरना नहीं आता तभी हमको स्विमिंग पूल में जाने का निर्णय करना पड़ता है और कोई उपाय ही नहीं है। जब कूद जाएंगे तब तैरना आएगा। हम सोचते हैं कि नहीं, अपने घर में ही तकिया बिस्तर पे पहले तैरना सीख लें, पूरा फुल कॉन्फिडेंस हो जाएगा, फिर जाएंगे स्विमिंग पूल में। ऐसा तो कभी नहीं होगा। जब भी जाएंगे हमेशा रिस्क ही उठानी पड़ेगी, हमेशा। आप कह रहे ध्यान के गहरे अनुभव नहीं हुआ, जब हो जाएगा फिर संन्यास की जरूरत ही क्या पड़े? जब हो ही गया, बुद्धत्व घटित हो गया, फिर काहे के लिए संन्यास लेना? संन्यास लेने की भावना यही है कि मेरे अंदर एक संकल्प जाग रहा है, मैं अध्यात्म की गहराई में उतरूं। तो छलांग तो लगानी होगी, और बहुत ज़्यादा गुणा भाग हिसाब किताब नहीं लगा सकते। पारिवारिक जीवन का क्या होगा? जब तुम मर जाओगे पारिवारिक जीवन का क्या होगा? कोरोना में कितने लोग चले गए। अभी युद्ध हो जाए, बम विस्फोट हो जाए, तो पारिवारिक जीवन का क्या होगा? तुम अपने जीवन के लिए उत्तरदायी बनो, दुनिया भर की चिंता ना करो। और इस प्रकार के व्यक्ति को याद रखिएगा, परिवार के लोग भी चाहते हैं कि जरा छाती वाला आदमी है, हिम्मतवार है, जो करना है वो करता है, जो करने योग्य लगता है, उचित विवेकपूर्ण उसकी हिम्मत है, साहस है। तुम सोचते हो कि पत्नी के साथ मधुर संबंध रहेंगे अगर तुम सन्यासी ना लिए, उसकी बात मान के चले। कोई स्त्री ऐसे पति को पसंद नहीं करती जो स्वयं कोई निर्णय ना कर पाता हो। आप सोच रहे हो कि इससे पत्नी खुश हो जाएगी, बिल्कुल खुश नहीं होगी। इससे बेहतर आप एक अपनी मर्जी से निर्णय करते। आप पत्नी को कोई दुख नहीं दे रहे हैं, आपने अपने जीवन को ध्यानपूर्ण बनाने का निश्चय किया है, ये आपकी स्वतंत्रता है, इसमें कोई दूसरा बाधा नहीं डाल सकता। अगर दूसरों को इससे दिक्कत होगी तो उनकी मानसिकता में कहीं कोई रुग्णता होगी, वो आपकी समस्या नहीं है। आप अपने भीतर के जो नेगेटिव तर्क हैं, आप उनको जूस दे रहे हो। मैं उससे विपरीत तर्क आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपने कहा कि जब ध्यान सीख लेंगे तब संन्यास लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं फिर लेने की ज़रूरत ही क्या बची? ये तो ऐसे ही हुआ, कोई मरीज कहे कि अभी तो मुझे बहुत बुखार है और सिर दर्द भी है और कई प्रॉब्लम है, जब ठीक हो जाऊंगा डॉक्टर साहब तब अस्पताल आऊँगा और फिर इलाज लूँगा। तो इलाज फिर ज़रूरत ही क्या बची? आप समझ रहे? मैं उल्टा तर्क देके आपके भीतर की साहस की भावना को, सत्य की खोज की भावना को, अध्यात्म की तलाश की भावनाओं को जोड़ देना चाह रहा हूं। याद रखना, इस जीवन में सारे तर्क हैं और उसका विपरीत तर्क भी मौजूद है। उसमें से आप कौन सा चुनते हो? आपने चुने वो वाले जिससे कि संन्यास ना लेना पड़े। मैं कहूँ हाँ हाँ अभी नहीं, मैरिज लाइफ पे बड़ा फर्क पड़ जाएगा, पत्नी नाराज हो जाएगी, फिर घर गृहस्थी कैसी चलेगी, बच्चों का क्या होगा। ऐसे जोरू के गुलाम को कोई जोरू पसंद नहीं करती, खूब अच्छे से समझ लो। थोड़े हिम्मतवान बनो, थोड़े साहसी बनो। अब मैं विपरीत तर्क दूंगा कि तुम संन्यास लो, तुम ध्यानपूर्ण बनो, तुम प्रेमपूर्ण बनो, तुम आनंदपूर्ण बनो। एक दिन तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे संग आएगी।
जरा थोड़े दिन उसको देखने दो कि तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। अगर उसको दिखाई देता है कि बहुत कुछ सुंदर हो रहा है तो निश्चित रूप से वह भी सहभागी होना चाहेगी। पारिवारिक जीवन खूब सुंदर होगा, उन्नत होगा, प्रगति करेगा। पूरा परिवार आनंदपूर्ण ध्यानपूर्ण हो जाए तो कहना ही क्या, स्वर्ग बस जाएगा परिवार में। आज संन्यास ले ही लेना, नहीं तो मैंने जो कहा है वो तो YouTube पे आ जाएगा, तुम्हारी पत्नी भी देख लेगी, फिर बड़ी बेइज्जती होगी। कह रहे नपुंसक वापस लौट आए, बड़े ध्यान से फिर करने गए थे। एक मित्र ने और पूछा है कि मेरी मूल व्याधि काम और भय है। इस संबंध में चर्चा हो चुकी है, क्रोध के उदाहरण लेके, वही उत्तर आपके लिए भी है। एक मित्र ने पूछा है कि साक्षी में सारी ऊर्जा सहस्त्रार पर चली जाती है, फिर वापस हृदय चक्र पर नहीं आती। थोड़ा सा प्रयास कीजिए, वापस आएगी। कई लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो ने जो चक्र साउंड मेडिटेशन की विधि बनाई है, इसमें पहले तो ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन करते हैं और फिर वापस नीचे लाते हैं, ऐसा क्यों? जीवन में सब कुछ सर्कुलर है, वर्तुलाकार है, लीनियर कुछ भी नहीं है। हमें भ्रम होता है कि ये सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन। वह स्ट्रेट लाइन भी एक बहुत बड़े वृत्त का, सर्किल का हिस्सा है। चूँकि हम उसके आगे पीछे दूर तक देख नहीं पाते तो हमें लगती है स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन जैसी कोई चीज़ जगत में हो ही नहीं सकती। सब कुछ विराट वर्तुल का अंग है। ओशो ने पहली बार सभी चक्रों की, उनकी क्वालिटीज़ की सराहना की। सब आवश्यक हैं और इसलिए किसी एक पर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करने की आवश्यकता नहीं है। आरंभ में चाहे ज़रूरी हो करना किसी विशेष पद्धति में तो ठीक, लेकिन अंत में याद रखें, डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी ऑल ओवर। एक संतुलन और समता होनी चाहिए, एक जगह इकट्ठे नहीं कर देना है सब कुछ। शुरुआत में उपयोगी हो सकता है, आप साक्षी भाव साध रहे हैं तो सहस्त्रार में सारी ऊर्जा हो, तो इसको याद रखिए, सिर्फ आरंभ करने के लिए है, वहीं पे अटक नहीं जाना है। नहीं तो बड़े एकांगी व्यक्तित्व वाले लोग पैदा हो जाते हैं, असंतुलित उनका व्यक्तित्व हो जाता है। हमें एक बहुत संतुलित साधक पैदा करना है जिसके जीवन में सब प्रकार की समता हो। वह तभी संभव है जब हमारे सारे चक्र समान रूप से संतुलित अवस्था में हो। ठीक है, सहस्त्रार पर अवश्य जाइए, थोड़ी देर एंजॉय कीजिए, लेकिन फिर वापस उतर आइए हृदय चक्र पर विशेष रूप से, फिर भाव जगत में। ओशो ने कई बार कहा है महर्षि महेश योगी के भावातीत ध्यान की मजाक उड़ाते हुए कि मैं तुमसे विचारातीत होने के लिए अवश्य कहता हूँ, मनातीत होने के लिए कहता हूँ, भावातीत होने के लिए कभी नहीं कहता। भावना से ही जीवन का सारा सौंदर्य है, भाव को नहीं छोड़ देना है, भाव को और निखारना है, और खूबसूरत करना है, और रंग भरने हैं उसमें, वरना जीवन बिल्कुल रूखा सूखा अर्थहीन हो जाएगा। अब समझना, साक्षी भाव का उपयोग है, सहस्त्रार पर पहुंचने का उपयोग है, यह स्मरण रखते हुए कि थोड़े समय के लिए है ये, आपको वहीं निवास नहीं करने लगना है, वापस लौटिए। मुझे याद आता है जब ओशो ने सक्रिय ध्यान की विधि का निर्माण किया था तो चौथे चरण में समाप्त हो जाता था ध्यान, साक्षी भाव आ गया। फिर कुछ सालों के बाद ओशो ने 5वां चरण जोड़ा
कि अब अहोभाव से भर के नाचो गाओ झूमो। बहुत लोग सवाल पूछते थे ये क्यों, तो साक्षी भाव खत्म हो जाता है। इतनी मुश्किल तो साक्षी में पहुंचे थे, और आप कहते हैं फिर ग्रेटिट्यूड में आ जाओ, फिर भाव जगत में आओ, उत्सव मनाओ। बहुत लोग ये सवाल पूछते थे। अब आप इसी से समझ सकते हैं, सक्रिय ध्यान की विधि से, कि ओशो का जोर क्या है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप सहस्तार पर पहुंच गए, साक्षी में रम गए, लेकिन अब वापस उतरिए। अपने हृदय की उपेक्षा नहीं करनी है। और वो जो 4 भावनाएं ओशो ने ध्यान सूत्र में गिनाई हैं, प्रमुदिता, प्रसन्नता, करुणा और कृतज्ञता, इसमें सर्वोपरि कहा है कृतज्ञता को, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, सर्वोपरि। अगर वो एक सध जाए तो बाकी की 3 तो उसमें इंक्लूडेड अपने आप हो जाएंगी, बिना उनका ख्याल किए। यदि कोई व्यक्ति अहोभाव में जीने लगा, वो मैत्रीपूर्ण अपने आप ही हो जाएगा, वो प्रसन्न अपने आप हो जाएगा, वह करुणामय अपने आप हो जाएगा। अलग से उनकी चिंता करने की जरूरत भी नहीं। सिर्फ धन्यवाद की भावना को विकसित कर लो। तो 5वां चरण आवश्यक है। भले ही आरंभ में नए साधक के लिए नहीं जरूरी, बाद में जोड़ना ही होगा। इसके बिना जीवन में आनंद नहीं होगा। हाँ, साक्षी भाव में शांति हो सकती है, याद रखिए, आनंद नहीं होगा। साक्षी भाव में करुणा नहीं आएगी। साक्षी भाव पूरी तरह प्रतिक्रमण करके, प्रत्याहार करके स्व केंद्रित हो गया। सर्व के प्रति कुछ भी नहीं। नहीं, ये अपने आप में अधूरी बात हुई, पूरी बात नहीं बनी। तो स्व केंद्रित होना भी है, और फिर सर्व में विसर्जन भी होना है। पहले सेल्फ क्रिस्टलाइजेशन और फिर सेल्फ डिसोल्यूशन, तब जाके पूरी बात बनेगी।